ने पूछा कि प्रभु, सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, तपस्या करते थे, यज्ञ, लेकिन आज के कलयुग में तो इतना अत्याचार फैल रहा है, लोग एक दूसरे को मार बोले हैं। इस समय अगर कोई भगवान को पाना चाहे तो कैसे प्राप्त करे? इस कलयुग में आप किसी से कहो कि भैया घर छोड़ करके तपस्या के लिए चला जा, मन को एकांत करके ध्यान लगा, तो शायद ही कैसा कोई महान संत हुआ होगा जिसने अपने मन को वश में किया, वरना तो मन ध्यान लगाने के लिए बैठो, मन इधर उधर भागने लगता है। बाकी के समय कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे भजन करने बैठे तो मन न जाने कभी बिजनेस में पहुंच जाता है, कभी परिवार में पहुंच जाता है, ये करना है वो करना है। भजन के समय ही सारी बातें याद आती हैं। तो ऐसा क्या करे जो कलयुग में आदमी मुक्त हो सके? तो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को एक मंत्र दिया, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जो आदमी भाव से उच्चारण करता है, इसका कीर्तन करता है, वो आदमी इस कलयुग में मुक्त हो सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो यानी कलयुग से भगवान को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। आज मैं आप सब लोगों के सामने आई, आप लोग कथा सुन रहे हैं। तो मेरे जो गुरु हैं वो बंगाल के हैं, श्री श्री गिरधारी बाबा। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा, तुम कहीं भी कथा करने जाओ तो कभी भी मन में ये मत रखना कि मैं कथा पैसों के लिए कर रही हूँ, या मुझे बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, आश्रम बनाना है, उसी के लिए कथा कर रही हूँ। तुम्हारा सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि तुम भगवान का नाम प्रचार करो। कहीं भी जाओ, भारत में, विश्व में, ऐसा मन में भाव रखो कि मैं कथा भी कर रही हूं तो भगवान का नाम प्रचार कर रही हूं। वही मेरे गुरुजी का आदेश है, इसलिए आज मैं आपके सामने कथा कर रही हूं। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना हो सके मैं नाम प्रचार कर सकूं, क्योंकि भागवत से तो सारा संसार पवित्र होता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम में, कीर्तन में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। इसीलिए हमारे आश्रम में, वृंदावन में लगभग 1 साल तक, पूरे 1 साल 24 घंटे दिन रात भगवान का इसी महामंत्र का अखंड कीर्तन हुआ। हम पिछले साल धर्मज में आए थे, आपके गुजरात में ही। तो धर्मज में कम से कम 25 कीर्तन वाले हमारे साथ आए, ब्रज से ही कीर्तन करते हुए आए। 1 महीने तक कीर्तन चलता रहा, कीर्तन करते हुए घर वापस गए। 1 साल तक 24 घंटे सिर्फ इसी महामंत्र का कीर्तन चला। इसी कारण हम ब्रज में सब लोगों के साथ गांव-गांव में जाते हैं, हर गांव में आसपास जाकर के बिना कथा के भी जाते हैं और इसी महामंत्र की प्रभात फेरी करते हैं और उन लोगों को प्रभात फेरी सौंपते हैं कि आप लोग ये प्रभात फेरी आगे करोगे। जगह जगह ब्रज में हरिनाम केंद्र बने हुए हैं। हरिनाम केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि
पहले अपने गांव में प्रभात फेरी करें, गांव में एक केंद्र बनाएं, उसके बाद गांव के लोग ही आसपास के गांव में जाकर के दूसरे लोगों को और प्रभात फेरी कराएं और हरिराम केंद्र बनाएं। यही मेरा उद्देश्य, मेरे गुरुजी की आज्ञा है। तो आप लोगों ने 7 दिन से आप प्रभात फेरी कर ही रहे हैं। आप लोग जाते हैं, सुबह सुबह कीर्तन करते हैं, आनंद भी आता है। तो अब मैं कथा कर रही हूं, तो आप सब लोगों से दक्षिणा तो अवश्य मांगनी चाहिए। भाई कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो जरूर चाहिए। तो कौन कौन दक्षिणा देगा, हाथ ऊपर खड़े करें। डरो मत, मैं आपसे कोई रुपया, पैसा, कपड़ा या जमीन नहीं मांगने वाली। तो हाथ खड़ा करने में भी डर रहे हो। अच्छा, हाथ नीचे कर लो। आप लोगों को अगर कुछ देना है तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगूंगी कि आप लोगों ने जो ये प्रभात फेरी 7 दिन तक, अभी 6 दिन है, कथा का 6वां दिन है, तो आप लोगों ने अभी तक जो प्रभात फेरी चलाई, कल चलेगी, 7 दिन के बाद भी जब हम लोग यहाँ से जाएं तो आपके गांव में ये प्रभात फेरी बंद नहीं होगी। अच्छा, कौन कौन ये दक्षिणा को मुझे देगा, हाथ ऊपर खड़े करें। आप सभी लोग हमारे जाने के बाद भी प्रभात फेरी में जाएंगे। अच्छा, एक बार जोर से इनके नाम की तालियां बजाएं। लेकिन देखो, हाथ तो सबने खड़ा किया है, लेकिन कोई जाए या ना जाए कोई भरोसा नहीं। हमको क्या मालूम जाएगा नहीं जाएगा। इसीलिए कोई, आप सब लोगों में से कोई एक आदमी, एक महिला, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके गांव में एक महिला मंडल भी है, तो एक महिला या एक पुरुष जो भी यहाँ आकर के, हमारे पास एक माइक है जिससे आप लोग कीर्तन करते हैं सुबह सुबह, उस माइक को वो आदमी जिम्मा लेगा कि मैं रोजाना इस माइक को अपने घर से लेके आऊंगा, जहां से भी प्रभात फेरी होगी, और सबके साथ कीर्तन करता हुआ चलूंगी। तो कौन इस जिम्मेदारी को लेना चाहता है, हाथ ऊपर खड़े करो। कौन है जो कहेगा कि हाँ, मैं इस प्रभात फेरी को चलाऊंगा। अच्छा, माता जी ने हाथ खड़ा किया है। माता जी कृपया करके आप स्टेज पर आइए। अरे पुरुषों, कुछ तो देखो, माताएं आपसे आगे निकल रही है, आप लोग बैठे देख रहे हो। अरे मनुष्य जीवन मिला है भक्ति के लिए, भजन के लिए। अच्छा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर कौन कौन लोग जाते हैं? आइए। उनके लिए बोल दो। देखिए, आज से इन माता जी ने कहा है कि ये प्रभात फेरी लेकर के जाएंगी। ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा है तो सिर्फ ये ही जाएंगी और कोई जाएगा ही नहीं। आप लोगों को सबको इनका साथ देना है। आप ये फिक्स करेंगे कि आपको कहां से